आप जानते हैं कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर में आए थे, वैली में आए थे और काफ़ी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। आज लोग काफ़ी दूर दूर से लोग सोच के आए थे कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा और यूटी से हमें स्टेट बनाया जाएगा। पर लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, दूर दूर से लोग आए, उन्होंने सोचा कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है वो हमें ये स्टेट का दर्जा वापस देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि दूर दूर से, रजौरी, पुंछ से, अलग अलग जगह से डेली वेजर्स आए थे। उन्होंने सोचा कि आज उनको पक्का किया जाएगा। वो बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि आज शायद आज उनका दिन आ जाए कि उनको पक्का किया जाए। वो भी आज नहीं हुआ वहां पे। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस जगह को फुल करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए सब एम्प्लॉइज को बुलाया गया, जगह जगह के एम्प्लॉइज को बुलाया गया। और साथ ही साथ जो इल एम्प्लॉइज थे, जो लोग बीमार थे, घर पे थे, और उनको भी जबरदस्ती बुलाया गया। और हमारी जो बहनें हैं, कोई जो बहन हमारी प्रेग्नेंट थी और जो एम्प्लॉय थी और वो घर पे छुट्टी लेके बैठी थी, उनको भी बुलाया गया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज लोगों की उम्मीदों में पानी फिरा। और मैं आपको इस चीज बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा तैयार थी चुनाव के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट चुनाव हो, चाहे वो असेंबली चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चुनावों के लिए तैयार है। और मैं लोगों को यह तक भी उम्मीद थी कि आज कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि यहां पे इलेक्शन की मुहिम हो सकती है स्टार्ट, और आपको पता सुप्रीम कोर्ट में वहां बोला गया कि सितंबर से पहले यहां पे चुनाव हो गए, शायद आज ये अनाउंस ही करके चले जाते हैं यहां से। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहां पे। आज तो मुझे लगता है कि आज खाली मुझे लगता है रमजान की मुबारकबाद, आने वाले की मुबारकबाद दी गई, उसके सिवाय तो कुछ नहीं हो पाया। और मैं एक जो हमारी रैली कश्मीर जो वैली में हुई, लोगों को लगा था कि कम से कम कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नौकरी। नौजवान साथी कुछ गए, कश्मीर के भी गए, जम्मू के भी गए, चाहे वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, पर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनने के लिए गए कि उन्होंने सोचा कि आज नौजवानों के लिए कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लगेगी। आज बिजली आप देखिए, पहाड़ी इलाके में रजौरी, पुंछ आप चले जाए, बॉर्डर एरिया में देख लीजिए कि वहां पे कितनी दिक्कत आती है बिजली की वजह से। पानी की सप्लाई नहीं है। ये जो आप बोलते हैं जल शक्ति, आप लोगों ने जल शक्ति बोला कि हर घर में जल होगा, हर घर पे पानी होगा। काफी ये स्कीमें तो डिफंड हो गई है। जो पुरानी स्कीमें बनी थी वो भी आज डिफंड पड़ी हुई है, तो नई तो जल शक्ति वाली तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 370 जब हटाया गया था तब इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें बोली थी कि मिलिटेंसी खत्म होगी। आज के बाद यहां मिलिटेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या डांगरी में इंसिडेंट हुआ, रजौरी में इंसिडेंट हुआ, कश्मीर वैली में इंसिडेंट होते रहे। ये जो कहते हैं वैसा होता नहीं है। यहां पे जो ग्राउंड में तो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि मिलिटेंसी खत्म हुई। मेरी एक बात सुने, अगर वो लोग कोई खानदान, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में खानदान, अगर बीजेपी में होगा वो खानदानी राज नहीं है। आप पिछली हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, बाकी स्टेटों की आप सियासत निकाल के देख लीजिए। वहां क्या किसी का जो ग्रैंडफादर अगर एमएलए होता है, क्या उसका पोता आ गया एमएलए नहीं बन सकता। और मुझे एक बात बताए, एमएलए जब कोई बनता है, चाहे एमपी कोई बनता है, वो लोग चुनती है, जनता चुनती है, लोगों को चुनती है। अगर लोगों को खानदानी राज निकालना हो तो लोग तो इलेक्शन में चुने ना, उनको पावर से बाहर निकाल दीजिए। ये तो बार बार बोलना, बार बार ये बात बोलना कि मैं आपको यही तो बात बता रहा हूं कि एम्प्लॉइज को जगह जगह से बुलाया गया और एक ऑर्डर जारी किया गया कि इल एम्प्लॉइज, जितने लोग बीमार हैं और हमारी जो बहनें प्रेग्नेंट है, जो जॉब्स कर रही थी, जिन्होंने छुट्टी ली हुई थी, उनको फोर्सफुली वहां पे बुलाया गया कि भाई इस टाइम छुट्टी नहीं मिल सकती इस विजिट के लिए। तो आप देखिए कि कितना प्रेशर होता है मुलाजिमों में और लोगों पे। और मुझे बताए रैली को करने के लिए कितना खर्चा लगता है, बहुत खर्चा लगता है। और वो खर्चा कहां से पूरा पड़ता है वो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा, पर लोगों को, जनता को पता है। कितने डीसीओ को प्रेशर किया जाता है, बड़ा मुश्किल किया जाता है। मैं आपको इसमें उदाहरण दूंगा। हमारी कोई रैली होता है, हमारा कोई फंक्शन होता है, तो उसमें हमारे लीडर को नजरबंद किया जाता है। मेरी रैली सुंदर बनी में हुई और वहां पे एसएसपी रजौरी ने बोला कि जो मर्जी हो जाए, मैं उमरदुल्ला साहब को नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो डर है हमारे लीडर से, क्योंकि हमारा लीडर शेर है। वो गरीब लोगों की आवाज उठाता है और गरीब लोगों के लिए लड़ता है। और मैं ये चीजें मेरे बोलने जा आपके सुनने से कुछ नहीं होगा। जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी तो आपको बैलेट बॉक्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब लोग वोट देंगे वो जवाब देंगे। इसलिए मैं आपसे यही चीज बोलना चाहूंगा कि चुनाव में